जैसा कहा गया था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। हाँ मुझे पता है, और एक भविष्यवाणी भी हुई है। वो एक्स रेलिक वाला कुरियन तुम्हारे आसपास ही है, और ये भी बताया गया है कि किसी वजह से तुम्हें शराब से बचकर रहना चाहिए। अरे नहीं, कहीं वो कमीना वही तो नहीं था। ये सफर आसान तो नहीं होने वाला है। लगता है ये रेलिक बहुत खतरनाक है। टूटी फूटी तलवारों से भरा हुआ ये टोम, मुझे यकीन है कि ये मुरामासा परिवार का है। मुरामासा प्राचीन जापान की तलवारें बनाने वाला एक परिवार था। उनकी तलवारें अपनी बेमिसाल धार के लिए मशहूर थी। एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां, दादा, पिता और बेटा, मुरामासा की तलवार का शिकार बने थे। और ये खेल उन्हीं मनहूस मुरामासा तलवारों का है। ये डोम खास तौर पर इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है। इसका असर होने लगा है। मुझे जल्दी ही उसे ढूंढना होगा। तो चलो शुरू करें। मैं जल्दी आ रहा हूं मुरामासा। हालत खराब हो गई। ये टूम इतना बड़ा क्यों है, समझ में नहीं आ रहा है। चलते चलते मेरी नानी याद आ गई। और कोई रास्ता भी नहीं है मेरे पास, आगे बढ़ना होगा। ये टूम इतना बड़ा है कि वो गोल्ड एक्स भी रेलिक को लोकेट नहीं कर पा रहा है। उस जापानी को पक्का पता होगा कि रेलिक कहां पर है। बेहतर यही होता कि मैं उसके पीछे लगकर सही मौके का इंतजार करता। ऐसे तो वो मुझसे पहले तलवार ले जाएगा। मुझे उस जापानी को कुछ भी करके ढूंढना होगा। पता नहीं वो कमीना इस वक्त कहां है। तुम ठीक हो? वो स्टूडेंट, उस पर रेलिक के जहर का असर है, और जिसे भी वो उस तलवार से मारेगी उसका भी वही हाल होगा। जितने ज्यादा लोगों पर उसका असर होगा उतनी ही तबाही बढ़ती जाएगी। ओह, अब मैं समझ गया। इस गड्ढे में कोई कुर्बानी दो और एक ब्रिज अपने आप बच जाएगा। सुनो, मुझे बताओ तुम सबको इस गड्ढे में किसने धक्का दिया? कहीं वो कोई जापानी आदमी तो नहीं था? हाँ, उसी ने दिया। उस आदमी ने जापानी में कुछ अजीब सा गाया और अचानक से ये गड्ढा बना। फिर हमें इस गड्ढे में ढकेलकर वो यहाँ से तुरंत भाग गया। अच्छा, अगर वो अभी अभी यहीं था तो मेरे पास अभी भी एक मौका है। चलो देखते हैं मेरे हाथ क्या खजाना लगा है। अबे ये क्या बदतमीजी है? रस्सी जैसा ये ब्रेसलेट, और ये क्या राइस केक है? ये द सन एंड द मून सिबलिंग्स वाली कहानी से है। ये वही राइस केक है जो उस कहानी में उस टाइगर ने उस मां से मांगा था जो अपने घर वापस लौट रही थी। और स्वर्ग से उतरी वो रस्सी जिसने उन दोनों बहनों को टाइगर का शिकार बनने से बचाया था। एक नई स्किल। तो अब मेरे पास टोटल 4 है। वाह, क्या परफेक्ट टाइमिंग है। बांध दो इसे।
क्या किसी को पता है कि वो जापानी किस तरफ गया है? हाँ, मैंने देखा। मैंने उसे ब्रिज क्रॉस करते हुए और भी अंदर जाते देखा। सारी जानकारी उसे प्रोफेसर रेलिक यूज करने वाला दे रहा है। सुनिए, आप प्लीज इस रस्सी का कुछ कीजिए। मेरे साथ खेलो ना इंसान, खेलो ना। ये रेलिक्स पे सिर दर्द है। ए, वापस आओ। क्या? नहीं नहीं, मेरा मन नहीं भरा, मुझे और खेलना है। मैं तुम सबको यहाँ से बाहर निकाल दूंगा, लेकिन उससे पहले हमें उस आदमी को ढूंढना होगा। तुम चाहो तो उससे अपना बदला भी ले सकते हो। मैं बीच में बिल्कुल नहीं आऊंगा। हाँ हाँ, इस जगह के बारे में पहले ही भविष्यवाणी हुई थी। ये बिल्कुल वैसा ही है। चलो आगे देखते हैं। कहाँ छुपे हो तुम मेरे प्यारे रेलिक? यहाँ तो हमारे बीच कोई टांग अड़ाने वाला भी नहीं है। अब तो बस मुझे कैसे भी मुरामासा तक पहुँचना है, और उसके बाद मैं उस कमीने कोरियन को ढूंढकर उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। फिर ना ही वो और ना ही CIA की वो नौसिखिया एजेंट मेरा कुछ बिगाड़ सकती है। मेरी जीत पक्की है। ये क्या कबाड़ है? ये तो बस टूटी हुई तलवारें हैं। मुझे सिर्फ मुरामासा चाहिए। वो देखो। ये लोग यहाँ कैसे आ गए? अब तू हमारे हाथों से नहीं बचेगा। अरे ये क्या कर रहे हो? बात क्या है? तो ये सब तुम्हारा काम है। और किसका हो सकता है? इतनी बढ़त मिलने के बाद भी तुम रेलिक ढूंढ नहीं पाए। वैसे सच कहूं तो मुझे तुमसे ज्यादा उम्मीद थी भी नहीं। खैर छोड़ो, मेरे लिए रेलिक ढूंढो। गोल्डन एक्स। आखिर तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। अगर मेरी ताकत चाहिए तो 10 इंसानों के खून से मुझे नहलाओ। सिर्फ इंसानी खून ही मेरे टूटे हुए शरीर को फिर से ठीक कर सकता है। अगर मना किया तो फिर कभी इस जगह से बाहर नहीं निकल पाओगे। ये बोल कौन रहा है? ब्लेड रिलिक्स हमेशा ऐसे ही होते हैं। तो क्या ये तुम्हारी परीक्षा है? बिल्कुल। चलो अब जल्दी करो और इंसानों को मार डालो। मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब तुम मेरे डोमिनेंस का मजा चखो। क्या हो रहा है?